माता सीता बोली जो आधी बची वो हमें दे दो। 2.5 रोटी राम सीता ने खाई। अब बची एक। राम जी बोले अच्छा पेट भर गया, हम जा रहे हैं। चली गई। उसने रोते रोते एक रोटी खाई भरते के साथ। आ गया, हे भगवान आज तो हमारी भी एकादशी हो ही गई। दूसरी बार एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी वहां 2 भगवान आए थे पिछली बार, जरा राशन बढ़ा के देना, हमें 4 किलो आटा दिलवाओ। हाँ बल्कि 5 किलो दिलवाओ गुरुजी, भगवान ज्यादा खाते हैं। और 2 भगवान आए थे, वो इतना भोला भाला, उसे पता ही नहीं कि ये भगवान हैं। वो तो बस आए और खाए चले गए। गुरुजी को लगा हो सकता है ये बहुत खाता है तो ये अपने लिए मांग रहा, भगवान का नाम लगा के। दूसरी एकादशी के दिन फिर वो भरते का सामान, आलू इत्यादि, टमाटर लेके गया, गुड़ भी लेके गया। और इस बार तो उसने आटा जरा ज्यादा लिया, 5-6 किलो आटा लिया। और आटा लिया, बढ़िया लकड़ी इकट्ठी की और इकट्ठी करके चूल्हा बनाया, चूल्हे में बढ़िया श्रृंगार किया, आटा गूथा, आटा लगाया और रोटियां मोटी मोटी फिर बनाई। और फिर रोटियां बनाई और रोटी बना के घी चुपड़ के रखा, फिर बुलाया राजा राम आओ। अब बुला रहा है राजा राम आइए, सीता साथ लाइए। अब हमने दोनों की व्यवस्था की, अब कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार थोड़ा दिक्कत हुई थी, हम भूखे रह गए थे, आपका तो भर गया था, लेकिन इस बार आप दोनों आना। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही बुलाया तो भगवान आ गए, पर अब की बार भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता तो आई, संग में लक्ष्मण और हनुमान जी 4। अब इसके प्राण बिल्कुल सूख गए। भगवान एक को बुलाओ तो 2 आते, और 2 को बुलाया तो 4। अंदर से परेशान होने लगा, तुरंत राम जी के पास गया, प्रभु ये तो आपकी पत्नी सीता है, ये तो ठीक है, हमने 2 को ही बुलाया था, ये बताओ ये बंदर कौन है, बंदर काहे ले आए? बोला राम जी ने, ये बंदर नहीं है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे साथ रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये कौन है? ये हमारे भाई लक्ष्मण है। उसने कहा राम जी भगवान हमने तुमको बुलाया ही नहीं था। राम जी बोले पिछली बार तुमने रोटी बनाई और हमने जब सबको जाकर बताया कि तुम्हारी रोटी और भरता बहुत अच्छा था, तो इन लोगों के भी जीभ में पानी आ गया। बाकी तो सब समझ गए, पर ये तो नहीं माने कि हम भी खाएंगे। अब उसने कहा अब आए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई 4, और इस बार उसने राम जी और सीता जी को तो 2-2 रोटी रखी, पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को 1-1 रोटी रखी भरते के साथ। खूब रोटियां खिलाई, हनुमान जी खा रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रोटी है भगवान, एक और दो, एक और दो। लक्ष्मण जी भी बोले एक और दो, माता सीता ने भी कहा एक और दो। अब की बार सब खा गए, इसके लिए बस एक ही बची। फिर इसने भगवान को विदा किया, जाओ प्रभु, और फिर इसने 1 रोटी खाई भरते के साथ, फिर उदास घर आया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार कम से कम 20 किलो आटा चाहिए। क्यों? 20 किलो आटे की रोटियां तू खा जाएगा? भगवान उसने कहा मैं थोड़ी खाता हूं, मैं तो 1 ही खाता हूं, तुम्हारे भगवान सब खा जाते हैं। तुम्हारे भगवान 1 को बुलाओ, 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ। पिछली बार 4 भगवान आए थे। अच्छा, गुरु जी को लगा ये क्या कह रहा है।
अब गुरुजी भी इस बार 20 किलो आटा देते हैं, ये सिर पे रख के चला, आलू भी बढ़ा के दिए। गुरुजी को लगा इस बार मैं चल के देखूं कि क्या करता है। इस बार ये गया और सरयू के किनारे 20 किलो आटा रखा और भरता का सामान रखा, और इसको लगा कि इस बार क्या करूं कि पहले ही भगवान को बुला लूं, देखो कितने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस बार बहुत लोग आए, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो इस बार इसने कुछ बनाया नहीं, पहले ही बुलाया। इसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए, हनुमान जी को साथ लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोग लगा जाइए। और जब इस बार इसने बुलाया, इसने चतुराई की कुछ नहीं बनाया, भगवान को बुला लिया। और अब की बार भगवान आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के परिवार से सबकी श्रीमती जी, 4 दुनिया 8 वो, और तो और हनुमान जी 8 और 1 9। अब ये दंग रह गया, हे भगवान इस बार मैं बना लिया होता तो एक भी मुझे ना मिलती जो हर बार एक मिलती थी। भगवान आए, भगवान बोले हाँ परोसो रोटी। उसने कहा नहीं बनाई।